शनिदेव, ये नाम सुनते ही ना मन में एक अजीब सा डर, एक चिंता सी आ जाती है ना। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ गुस्से और सजा तक ही सीमित है? आज हम इसी देवता की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी इस डरावनी छवि के पार जाकर। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या शनिदेव वाकई में सिर्फ एक गुस्सैल देवता हैं जैसा कि सब मानते हैं, या फिर वो न्याय के, कर्मफल के असली प्रतीक हैं? इस सवाल का जवाब उनकी अपनी कहानी में छिपा है। देखिए, कहानियों के हिसाब से भगवान शिव ने 9 ग्रहों में शनिदेव को जज यानी न्यायाधीश का काम सौंपा था। उनका काम किसी को यूं ही परेशान करना नहीं है, बल्कि हर किसी को उसके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का सही सही फल देना है। कह सकते हैं कि वो एक तरह से कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम के इंचार्ज हैं। पर सवाल ये उठता है कि न्याय को लेकर इतना सख्त रवैया ये आया कहां से? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं उनके जन्म में और उस अपमान में जो उन्हें अपने ही पिता से सहना पड़ा था। जरा सोचकर देखिए, पैदा होते ही किसी के अपने पिता उसे अपनाने से ही इनकार कर दें। ठीक यही हुआ था शनिदेव के साथ। उनके पिता यानी खुद सूर्यदेव उन्हें अपना बेटा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। सूर्यदेव के शब्द थे, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, इसका रंग तो इतना काला है। उन्होंने शनिदेव के सांवले रंग को देखकर सिर्फ उन्हें ठुकराया नहीं, बल्कि उनकी मां के चरित्र पर भी शक किया। यह सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक बहुत गहरा जख्म था। और पिता से मिले इसी अपमान ने, इसी जख्म ने बालक शनि के मन में न्याय के लिए एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी बुझी ही नहीं पाई। यहीं से उनकी जिंदगी का मकसद तय हो गया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी मां के अपमान का बदला जरूर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था, ये खुद को साबित करने की जिद थी। वो अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और महान बनना चाहते थे, ताकि फिर कभी कोई उनकी मां की तरफ उंगली ना उठा सके। इसी जिद और संकल्प के साथ शनिदेव ने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की। जब शिवजी प्रसन्न हुए तो शनिदेव ने वरदान में अपने पिता सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली होने का वर मांगा। शिवजी ने न सिर्फ उन्हें यह वरदान दिया, बल्कि उन्हें 9 ग्रहों का स्वामी बना दिया, और इस तरह उन्हें सभी ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा मिल गया। अच्छा, अब बात करते हैं शनिदेव की उस चीज की जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं, उनकी वक्र दृष्टि, मतलब उनकी तिरछी नजर। पर क्या यह पता है कि यह शक्ति उन्हें किसी वरदान में नहीं, बल्कि एक श्राप में मिली थी? हुआ यूं कि एक बार शनिदेव शिवजी के ध्यान में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। उसी समय उनकी पत्नी नीलमंदा उनके पास आई, लेकिन अपनी तपस्या में लीन शनिदेव ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। अपनी इस अनदेखी से उनकी पत्नी इतनी नाराज हुई, इतनी आहत हुई कि उन्होंने गुस्से में शनिदेव को एक श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, अब से तुम्हारी नजर जिस पर भी पड़ेगी वो बर्बाद हो जाएगा। और बस उसी पल शनिदेव अपनी इस सबसे खतरनाक शक्ति के बनाने वाले नहीं, बल्कि उसके पहले शिकार बन गए। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, बाद में जब उनकी पत्नी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ, बहुत पछतावा हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। और ये घटना शनिदेव के किरदार में एक और दुखद पहलू जोड़ देती है। तो शक्ति तो मिल गई, पद भी मिल गया, और इसके साथ आया थोड़ा अहंकार। और इसी अहंकार की टक्कर हुई सच्ची भक्ति से, जब शनिदेव की मुलाकात हुई हनुमान जी से। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा माहौल को समझिए। एक तरफ थे शनिदेव, जिन्हें अपनी ताकत का गुरूर था और वो उसे साबित करने के लिए बेचैन थे। और दूसरी तरफ थे हनुमान जी, जो बस अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हुए थे। उन्हें दुनिया में किसी टकराव से कोई लेना देना ही नहीं था। शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा, उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो बस शांत भाव से राम नाम जपते रहे। अहंकार भक्ति की दीवार से जा टकराया, लेकिन वो दीवार टस से मस नहीं हुई। जब नजर डालने से कुछ नहीं हुआ तो शनिदेव और आगे बढ़ गए। उन्होंने गुस्से में हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया, और बस यहीं पर हनुमान जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटा और दे दनादन पहाड़ों पर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शनिदेव का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो हनुमान जी से माफी मांगने लगे।
लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद जो हुआ वो शायद ज्यादा जरूरी है। हनुमान जी ने गुस्सा नहीं दिखाया, उन्होंने दया दिखाई। उन्होंने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उनका दर्द फौरन गायब हो गया। इस रहमदिली को देखकर शनिदेव ने वचन दिया कि आज के बाद जो भी भक्त शनिवार को मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा, मैं उसके सारे दुख दर्द हर लूंगा। और यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती का एक अटूट रिश्ता बन गया। तो इन सारे कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो शनिदेव की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो हमारे मन में बसे डर से कहीं ज्यादा गहरी है। वो सिर्फ एक गुस्सैल देवता नहीं है, वो एक ऐसे बेटे हैं जिसने अपनी माँ के सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो एक ऐसे पति हैं जो एक दुखद श्राप से बंधे हैं। वो एक ऐसी शक्तिशाली हस्ती हैं जिसे सच्ची भक्ति ने विनम्र बना दिया। और एक ऐसे दोस्त भी जिनकी दोस्ती माफी और दया पर टिकी है। तो उनकी कहानी असल में क्रूरता की है ही नहीं, ये तो कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट की कहानी है। उनके जीवन की हर घटना, उनकी हर शक्ति, उनकी हर कमजोरी, सबके पीछे एक वजह है, एक कहानी है। तो हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। ये सब जानने के बाद क्या शनिदेव क्रूर हैं या फिर एक ऐसे देवता जिन्हें शायद हमने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं? इसका जवाब अब हर कोई अपने लिए खुद सोच सकता है।